होलिका दहन के दिन भूल से भी ना करें ये 5 काम। जीवन भर गरीबी और कंगाली पीछा नहीं छोड़ेगी और साथ ही इन 2 महिलाओं को होलिका दहन के पास भूल से भी नहीं जाना चाहिए। पूरे परिवार पर आता है घोर संकट। अतः पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। शास्त्रों में महिलाओं के लिए बताए गए ये महत्वपूर्ण नियम प्रत्येक स्त्रियों को अवश्य ही ध्यान में रखने चाहिए, अन्यथा उसके और उसके परिवार के जीवन पर संकट खड़ा हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि होलिका दहन के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। होली की अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालने चाहिए। होली की अग्नि में आप सरसों या तिल का तेल और देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, होलिका दहन संध्या के बाद ही करना चाहिए और होलिका दहन में सूखी लकड़ी तथा गोबर से बने उपले का ही प्रयोग करना चाहिए। होलिका दहन में कभी भी कपड़े, गंदी चीजें जैसे कचरा, प्लास्टिक आदि नहीं जलाना चाहिए। इनको होलिका की अग्नि में जलाने से इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। होलिका की अग्नि अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इसमें कभी भी प्लास्टिक और अन्य गंदी चीजें नहीं डालनी चाहिए। होली की अग्नि में सूखी लकड़ी, गाय के गोबर से बने उपले, अरंड के पेड़ के पत्ते, सरसों का तेल और कपूर आदि का ही प्रयोग करना चाहिए। साथ ही आप इसके अंदर गन्ना भी डाल सकते हैं। होलिका की अग्नि में नारियल डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। ये फल मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए आप होलिका दहन के दिन होली की अग्नि में से एक सूखा नारियल निकालकर प्रसाद के रूप में अगर उसका सेवन करते हैं तो आपको मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। गर्भवती महिलाओं को होलिका दहन की रात्रि में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि होलिका दहन की रात्रि में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती है। इस दिन तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को होलिका दहन की अग्नि के पास भूल से भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तांत्रिक चीजों को होलिका के आसपास डाल देते हैं और गलती से भी अगर आपका पैर उसको छू लेता है तो इसका आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। अतः गर्भवती महिलाओं को दूर से ही होलिका के दर्शन कर लेने चाहिए। एक पुत्र की माता को होलिका दहन की अग्नि नहीं जलानी चाहिए। एक पुत्र की माता होलिका की पूजा कर सकती है, लेकिन उसको होलिका की अग्नि को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। होलिका दहन के दिन आप किसी भी सुनसान जगह पर ना जाएं, क्योंकि इस दिन सुनसान जगहों पर तांत्रिक क्रिया की जाती है। अगर आपका पैर उन अशुभ वस्तुओं पर पड़ता है तो उनकी नकारात्मक शक्ति आपके साथ आपके घर तक आ सकती है, जिसका नुकसान आपको और आपके पूरे परिवार को उठाना पड़ सकता है। होलिका दहन की रात्रि में स्त्री और पुरुष को एक साथ नहीं सोना चाहिए और इस दिन शारीरिक संबंध बनाना बहुत ही अशुभ माना गया है। शास्त्रों में यह नियम बताया गया है कि होलिका दहन के दिन पति और पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से रिश्तों में दरार पड़ सकती है। होलिका दहन की रात्रि में महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। इस दिन अपने बाल खुले रखकर घर से बाहर कभी नहीं निकलना चाहिए। इस दिन महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही रखने चाहिए। इसके पीछे यह भी कारण होता है कि बाल खुले रखने से होलिका की अग्नि से बालों को नुकसान हो सकता है। होली के दिन किसी भी मनुष्य को सफेद रंग की चीजें दान में नहीं देनी चाहिए, और अगर कोई आपको सफेद रंग की वस्तु देता है तो वह भी आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव सफेद वस्तुओं पर अधिक होता है। इसीलिए इस दिन नमक, चीनी, चावल, दूध और दही आदि वस्तुएं किसी से भी नहीं लेनी चाहिए। होलिका दहन के दिन काले चनों का सेवन अवश्य करना चाहिए। इससे हर प्रकार के ग्रह दोष और कुंडली दोष समाप्त होते हैं। साथ ही होलिका की अग्नि को काले चने जरूर अर्पित करें। इस दिन मीठी रोटी का भी सेवन करना चाहिए, लेकिन मीठी रोटी का सेवन करने से पहले होलिका की अग्नि को 2 या 4 मीठी रोटियां जरूर अर्पित करें। होलिका दहन के दिन लहसुन, प्याज आदि प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन ना करें। इस दिन मांस मदिरा से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये चीजें नकारात्मक शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर होलिका की अग्नि के पास जाता है तो दुर्घटना घटने की संभावना होती है। साथ ही होलिका की अग्नि को पवित्र माना जाता है और ऐसी अशुभ चीजों का सेवन करके उस अग्नि की पवित्रता को भंग नहीं करना चाहिए।
ऐसा करना महापाप माना जाता है। होलिका दहन के दिन दूसरों को परोसा गया भोजन कभी नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन दूसरों के घर पर भोजन करने भी नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन केवल अपने घर का ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ का भोजन ना करें जो व्यक्ति पापी हो अथवा आपका शत्रु हो। इस दिन पापी लोगों के घर का भोजन अथवा कोई भी सफेद चीज नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनको खाने से आपके जीवन पर इसका अशुभ प्रभाव पड़ सकता है।